हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी का ब्लॉग। मेरी एनिवर्सरी आती है 30th ऑफ अप्रैल को। तो ये जो ब्लॉग है वो आपको 29th ऑफ अप्रैल और 30th ऑफ अप्रैल 2023 का मिलेगा। तो हम जा रहे थे श्योर। 29th ऑफ अप्रैल को मेरी नंद का भी एनिवर्सरी पड़ता है और 30 को मेरा एनिवर्सरी पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम दोनों का एनिवर्सरी साथ में मना लेते हैं। तो यहाँ पर हम भोपाल से सीहोर के लिए ट्रेन में जा रहे थे और गार्विक को बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो नंद के यहाँ पहुँचने के बाद हम गए मंदिर। हम कौन से मंदिर गए तो आप ये देख सकते हैं, श्री चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर। यहाँ के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पे जो भी मांगो वो पूरा होता है। आपको उल्टा सातिया बना के आना होता है, फिर जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो सीता सातिया करके आना होता है। अगर आप लोग सीहोर से हैं और ये बात सही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं टेंट हाउस में, और ये टेंट हाउस हम लोग लेकर गए थे। तो रिनी को इतना मज़ा आ रहा है ना, ये दोनों मेरी दीदी की बच्चियाँ हैं तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था। ये गार्विक को भी बुला रहे थे, बट कहते हैं ना बच्चे को जो करना होता है वो ही करता है। गार्विक अंदर जा ही नहीं रहा था, उसे इधर उधर की चीज़ों में ही इतना मज़ा आ रहा था। तो आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, आई एम श्योर। हर बच्चों का एक ही पैटर्न रहता है, जिस चीज़ की मना करो वही करेंगे। तो उसे यही यही मज़ा आ रहा था, मेरे पास ही पास खेल रहा था। और यहाँ पर हम लोग मंदिर से आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आप देख रहे हैं रिनी बार बार बुलाने आ रही थी, आ जाओ गर्विक, आ जाओ गर्विक, लेकिन वो चलने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी उठा उठा के उसे उसी साइड कर रहे थे कि चला जा चला जा, मगर उसे तो कोई और ही चीज़ें देख रही थी खेलने में। तो ये तीनों बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया। हम लोग काफ़ी शाम के टाइम तो पहुँचे ही थे, फिर मंदिर चले गए, फिर वहाँ से आए तो फिर बच्चों ने इन्जॉय किया। उसके बाद जब हम मंदिर गए थे तो वहाँ से ही कुछ खाने पीने का सामान लेके आए थे। चूर चूर नार सीहोर में मिलता है, काफ़ी फेमस है। बेसिकली ये होता क्या है, स्टफिंग की हुई रोटी या पराठा कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसके ऊपर भी स्टफिंग होती है और साथ में सब्जियां, शायद दो या दही, रायता, ये सब आता है। इसके साथ आप खाइए। तो स्टफिंग में कुकुम्बर, प्याज, अनियन, जो भी वेजिटेबल्स होती है, तो इससे क्या है आप काफ़ी वेजिटेबल्स इनटेक करते हैं और साथ में ऊपर भी स्टफिंग रख के आती है तो उसमें भी वेजीज होती हैं। ओवरऑल एक फुलफिलिंग डिश थी, मतलब आपका पेट भी भर जाए और एक ही चूचूनार सफिशिएंट है एक बंदे के लिए। तो फिर हम वहाँ से केक लेके आए थे, फिर हमने केक काटा दीदी की मैरिज एनिवर्सरी का। तो यहाँ पर दीदी साड़ी पहने, तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप साड़ी क्यों पहने हो, तो बोलती है कि मैं तो हर एनिवर्सरी पे सुबह सुबह तो मैं साड़ी ही पहन के रखती हूँ पूरे दिन। तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखो, ये दोनों बच्चे केक काट रहे हैं। दीदी गर्विक को भी बोल रही है कि तू भी आ जा, तू क्यों नहीं आ रहा। तो वो भी पहुंच गया, देखो जैसे सब समझता हो। और यहाँ पे दीदी ने उसको भी उठा लिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं तीनों बच्चे एक से लगते हैं शक्ल से। तो अगर आपको भी ये तीनों एक से लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर। ये तीनों का चेहरा मिलता है क्या। यहाँ पर केक काटी। फिर देखिए बच्चों को केक काटने में बहुत मज़ा आता है। रिनी देखो कितनी खुश लग रही है। केक काटने के बाद एक दूसरे को केक खिलाया हम लोगों ने। और कल 30 अप्रैल का ब्लॉग भी इसमें ही एडिट है कि हमने 30 अप्रैल को क्या किया। यहाँ पे देखिए दीदी जीजी को खिला रही, फिर दीदी रह गई जैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आप भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऐसे केक खाने की एक्टिंग करते हो क्या, मुझे बताइएगा। यहाँ पे बच्चे पापा को खिला रहे हैं और ये रहा केक, टेस्टी टेस्टी यम्मी। तो बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है इसलिए हम चॉकलेट लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मामा जी भी केक खा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत टेस्टी बना है। ही स्वीट लवर, इन्हें केक चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने एक सेल्फी ली, बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्विक थोड़ा थोड़ा चलना सीखा था, तो वो बस वही अपने आप खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा चल रहा और धच धच गिर रहा। यहाँ पे मैं उसे प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आजा आजा आजा। बस थोड़ा सा ही चल पाता है फिर गिर जाता है, अब तो फिर चलने लगा है। हाँ गिरा गिरा गिरा। हाँ, आपके साथ भी ऐसे होता होगा। और ये सेकंड केक भी लेके आए थे और मुझे पता नहीं था। मैं और दीदी गाड़ी में थे, ये और जिया जी गए थे केक लेने। तो ये दूसरा केक कब ले आए मुझे पता ही नहीं था। और ये देखिए हम लोग थोड़ा डर गए क्योंकि पहले वो एकदम से फायर नहीं हुआ, फिर एकदम से हो गया। यहाँ पे पता नहीं किस बात पे हम हंस रहे हैं। रात के 12 बज चुके थे तो मैंने, दीदी बोली तुमने मेरा कटवाया, लो हम तुम्हारा कटवा देते हैं। तो उसके बाद ये रेड वेलवेट केक, और बच्चों को पसंद था चॉकलेट केक इसलिए दीदी ने चॉकलेट केक काटा था तो बच्चों ने भी खा लिया था। और 12 बज गए थे, घर पे कभी भी सोया नहीं था। आगे देखना आप दीदी की गोदी में ही मिलेगा वो आपको। बच्चे सो जाए ना तो अपन भी सो जाते हैं। मेरे को तो शायद नींद आ गई थी, ये और गर्विक जग रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने केक केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। 12 सवा 12 बज गए थे, उसके बाद हम लोग सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ गए,
वो मैं आपको बताती हूँ आगे ब्लॉग में, बने रहिए। नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होकर, इतना बारिश हो रहा था ना, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, बहुत कन्फ्यूज़न था। भोपाल जाएँ, कृष्ण वाटर पार्क जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, ऐसे ही कशमकश चलती रही। समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। फिर बच्चे बीमार ना हो जाएँ, बारिश हो रही, पानी काफ़ी ठंडा हो गया होगा। जैसे तैसे हमने मन बनाया चलो कृष्ण वाटर पार्क जाते हैं, बारिश कम हो गई थी। और हम लोग कृष्ण वाटर पार्क में उतरे ही हैं, हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज किए, टिकट्स लिए, अंदर गए, कपड़े चेंज किए और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। फिर तो ऐसा लगा क्या करें क्या ना करें, गर्विक भी जल्दी जुकाम खांसी हो जाता है और बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तो फिर जीजा जी ने बोले मैं नहीं जा रहा, मैं क्यारा को देख रहा, और ये भी नहीं गए, गर्विक को देख रहे थे। मैं, दीदी और रिनी हम लोग गए, हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर काफ़ी एकदम से पानी बहुत बरस रहा था तो सर्दी भी लग रही थी, फिर हम लोग काफ़ी थोड़ा थक से गए। फिर हमने कृष्ण वाटर पार्क में कुछ खाया पिया। तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मतलब मैं गई हूँ इतनी जगह, ऐसे वाटर पार्क या इन जगहों का खाना इतना अच्छा नहीं रहता, बट वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड था एंड फूड इज़ सो टेस्टी और रीज़नेबल भी काफ़ी था। हम लोगों ने कुछ 3-4 चीज़ें मंगाई थी, लाइक वेज चाउमीन, मंचूरियन, फिंगर फ्राइज़, डोसा एंड पाव भाजी। आई थिंक याद तो नहीं है इतना, बट ऐसे कुछ मंगाया था जो क्योंकि सूट भी नहीं किया था, तो बट काफ़ी टेस्टी था और रीज़नेबल भी था। फिर यहाँ पे ये सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा पानी कम हो गया तो फिर मेरे हस्बैंड गए, मैंने गर्विक को देखा। फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, तो दीदी बोली तुम भी चली जाओ, कौन सा बार बार आती हो, मैं गर्विक को देख लेती हूँ, हम लोग तो यहीं के हैं, कभी भी हो आएंगे। फिर मैं भी इनके साथ गई, हम लोगों ने राइड किए। देखो मैं इनके साथ राइड कर रही हूँ, इतना डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत चौड़ी राइड थी, यहाँ पे 2-3 लोग एक साथ राइड कर सकते हैं। तो ये मैं साइड से आ रही हूँ, ये बोल रहे कि सेंटर में आओ सेंटर में, बट मैं डर के मारे थोड़ा साइड ही साइड चल रही हूँ। और ये देखिए पानी में टपका। आप लोगों को भी वाटर फोबिया है क्या? मुझे तो है, अगर आपको भी है तो बताइएगा। यहाँ पर ये वेव पूल चल रहा है, यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो आपने मेरा अभी पोस्ट देखा वो एक पानी वाला, वो सही था कि नहीं बताइएगा आपने अपने। यहाँ पर पानी में काफ़ी इन्जॉय किया, उसके बाद सब लोग थक गए थे। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए ये डांस, हम लोग डांस कर रहे थे तो जिया जी ने आके वीडियो बना लिया, ये देखो कितनी मस्ती में डांस कर रही है। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस किया, टीवी पे गर्वी को देख रही थी और जो भी करनी रही थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो बस फिर ऐसे ही चलता रहा। अगर आप जा रहे हैं ना वाटर पार्क या कहीं पे, अगर आप चाहते कि आप फ़ोटो क्लिक करना है तो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, स्विमिंग करने के बाद आप ये एक्टिविटीज़ करने के बाद में थक जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं, फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता और फिर आपका जो भी रेडी होते जाते हैं ना, पूरा लुक भी ख़राब हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा कृष्ण वाटर पार्क काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बच्चों के भी अदर एक्टिविटीज़ हैं। साइड में थी वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, पेड़ों के बीच से ट्रेन निकल रही थी, काफ़ी अच्छा फोटोजेनिक व्यूज़ थे उस टाइम में। कोई वो था, झूला टाइप था टी कैटल के शेप में, लेकिन हम लोग नहीं गए उस टाइम क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे। और जब मैं गई थी ना सुबह के टाइम वहाँ, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था क्योंकि पानी बरस रहा था, तो हम लोगों ने मोबाइल लॉकर में रख दिया था, तो उसी वजह से कब ना बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। फिर दोपहर हो गई थी, जब मैंने बताया पानी थोड़ा बंद हो गया था, तो हमने गर्विक को छोड़ा। उसे पानी में वैसे ही बहुत मज़ा आता है, तो वो यहाँ पे छप छप कर रहा था और मैं उसे मोटिवेट कर रही थी कि थोड़ा अंदर आए, थोड़ा खेले, बट उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, तो वो यहीं कोने में बैठ के खेलता रहा। और यहाँ पे हमें फुटबॉल मिल गई, तो मैं और डैनी फुटबॉल खेलने लगे थे और गर्विक को दीदी और ये देख रहे थे पीछे बैठ के। तो ये देखिए मैंने और डैनी ने फ़ुटबॉल खेला, काफ़ी मस्ती की। ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि पानी बरस रहा था, तो जो हमारे टिकट के पैसे दिए थे उतना पैसा वसूल तो नहीं हो पाया, बट हाँ ऐसा नहीं था कि बहुत रिग्रेट हुआ हो यार क्यों गए, कुछ भी नहीं कर पाए, उस टाइप का नहीं था। बट हाँ पूरा दिन ही लग गया, उसके अलावा हमको फिर कहीं जा नहीं पाए क्योंकि घर से भी लेट ही निकले, ये सोचते सोचते जाएँ कि नहीं जाएँ, कहाँ जाएँ या कहीं पर भी नहीं जाएँ, क्योंकि बारिश बहुत स्टार्ट हो गई थी। बच्चे ने तब तो इन्जॉय नहीं किया, फिर थोड़ी शाम के टाइम मैंने बोला ना सेकंड शिफ्ट में, फिर ये भी इन्जॉय करने लगे, क्यारो भी थोड़ा सा फिर पानी के अंदर गई। ये देखिए बेब पुल चल रहा है, जब बेब पुल चलते हैं तो स्लाइड्स बंद हो जाती हैं। यहाँ पे गर्विक वो मैं कुछ कर रही थी, ये देखिए इनका हर बार का है, गोवा में भी गए थे तब भी उसको पानी के अंदर ले जाते थे बीचों बीच, यहाँ पे भी ले गए। ये रिनी देखिए घोड़े के ऊपर बैठी है, सारे बच्चों ने ये एक फ़ोटो निकलवाया, मतलब क्या बोलते हैं पेटेंट फ़ोटो टाइप। ये देखिए दोनों बैठे हैं, रिनी अकेली बैठी है फ़ोटो निकलवा रही है। ये थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीख गया था ना चलने, तो चल रहा था, तो ये तो क्यूट लग रहा है, गोलू मोलू अब तो पिचक गया। ये दीदी जिया जी का फैमिली फ़ोटो ये, उसके बाद रेनी मैडम का फ़ोटो, ये देखिए टशन। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, फिर हम लोग शायद अशोका गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर रॉन्ग भी हूँ तो हम लोग बता देती हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट गए, फिर हमने वहाँ कुछ खाया पिया, वहाँ की खीर काफ़ी फेमस है, अगर आप लोग सीहोर या भोपाल से हैं तो आपको पता होगा ये कौन सा रेस्टोरेंट है। फिर हम घर आए तो रिनी बोली मामी आप लोगों ने तो केक ही नहीं काटा, मैं गुस्सा हूँ, मैं आपको गिफ्ट नहीं दूँगी। फिर जो केक हमने रात को काटा था वही लेकर मैं दोबारा काटा। हेलो फ्रेंड्स,
मैंने अपने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी, तो सोचा एंडिंग के लिए आप लोग से मिल लूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये सेकंड मैरिज एनिवर्सरी का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।